समांतर श्रेणी कक्षा 10 NCERT गणित का अध्याय 5 आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। प्रश्न 4 का छठवां भाग 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 के रूप में है। यहाँ पहला पद 0.2, दूसरा पद A2 0.22 और इसी तरह से तीसरा पद और चौथा पद हमारे पास है। सबसे पहले हम जांच करेंगे कि दी गई श्रेणी AP है या नहीं। तो शुरू करते हैं जांच। दूसरे पद से पहले पद को हम घटाएंगे। A2 ऋण A1 बराबर 0.22 ऋण 0.2। तो इनका जो डिफरेंस है वो इस तरह से हमारे पास आएगा 0.02। पुनः हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं, यानी A3 ऋण A2। A3 ऋण A2 इज इक्वल टू A3 का मान 0.222 के रूप में है। 0.222 ऋण A2 का मान 0.22 है। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस, जो अंतर प्राप्त होगा वो 0.002 के रूप में प्राप्त होगा। पुनः हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाकर देखते हैं, यानी A4 ऋण A3। A4 का मान 0.2222 है और इसमें से हमने तीसरे पद यानी 0.222 को घटा कर देखना है। तो यहाँ डिफरेंस 0.0002 के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से पहले परीक्षण में डिफरेंस 0.02 के रूप में है। दूसरी जांच में जो अंतर हमें मिला है वो 0.002 के रूप में मिला है और तीसरे परीक्षण में हमें अंतर 0.0002 के रूप में मिला है। तीनों अंतर असमान हैं, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है। अतः छठवें भाग के लिए हमारा उत्तर इस तरह से होगा, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर असमान है, अतः श्रेणी AP नहीं है। आइए अब अगला भाग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 8वां भाग ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 के रूप में श्रेणी हमारे पास है। यहाँ पहला पद ऋण 1/2, दूसरा पद भी ऋण 1/2, तीसरा पद भी ऋण 1/2 और अंतिम पद यानी चौथा पद भी ऋण 1/2 के रूप में हमारे पास है। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि क्या दी गई श्रेणी AP है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो जांच के लिए जैसा कि हम पहले पूर्व भागों में करते आए हैं कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हम जांचते हैं। यदि अंतर समान आता है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, और यदि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर असमान आता है या पाया जाता है तो हम इस फैसले पर पहुंचते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो आइए जांच करें। जांच में सर्वप्रथम हम दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, यानी A2 ऋण
A1 या A2 का मान ऋण 1/2 है और इसमें से हमने पहला पद यानी ऋण 1/2 घटाना है। इसे हम इस तरह से लिख पाएंगे, ऋण 1/2 कोष्ठ खोलने से पहले बाहर वाले चिन्ह से अंदर वाले चिन्ह को हम गुणा कर लेते हैं। तो ऋण ऋण का धन 1/2 और ऋण 1/2 और धन 1/2 का योग 0 के रूप में प्राप्त होता है। पुनः हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरे पद का मान भी ऋण 1/2 है और दूसरे पद का मान भी ऋण 1/2 है। तो इसे हम कोष्ठ के अंदर लिख लेते हैं, या हम इसे इस तरह से लिख पाएंगे, ऋण ऋण का धन 1/2 बराबर दोनों का योग 0 के रूप में प्राप्त होगा। पुनः हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाकर देखते हैं। चौथे पद का मान भी ऋण 1/2 है। ऋण तीसरे पद का मान भी ऋण 1/2 है। ऋण 1/2 ऋण ऋण का धन 1/2 बराबर 0। तो तीनों परीक्षणों में हमने यह पाया कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 0 है या समान है। अगर यह अंतर समान है या सार्वंतर समान है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो जांच के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः श्रेणी AP है तथा श्रेणी का जो सार्वंतर है वो 0 है, यानी D का मान 0 है। अब हम श्रेणी के अगले 3 पदों को ज्ञात करेंगे। श्रेणी के अगले 3 पदों में पहला पांचवा पद यानी A5, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले पद में सार्वंतर D को जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है, तो पांचवें पद से पिछला पद चौथा पद है यानी A4 है। तो A4 में हम D जोड़ करके A5 यानी पांचवा पद प्राप्त करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, चौथा पद ऋण 1/2 के रूप में है और इसमें जो सार्वंतर हमने प्राप्त किया है 0 के रूप में, उसको हम जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे। तो हमारे पास योगफल ऋण 1/2 के रूप में प्राप्त होता है। अगला पद यानी छठवां पद A6, पिछले पद यानी पांचवें पद में हमें D जोड़ना है। पांचवा पद ऋण 1/2 के रूप में हमारे पास है और इसमें सार्वंतर D यानी 0 को हमें जोड़ देना है। फिर हमें योगफल ऋण 1/2 के रूप में ही प्राप्त होता है। इससे अगला पद यानी सातवां पद यानी A7, पिछले पद A6 में D जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। तो A6 का मान ऋण 1/2 और D का मान 0। तो योगफल यहाँ भी हमें ऋण 1/2 के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से जो सीरीज प्राप्त होगी, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 और ऋण 1/2। इस तरह से जो सीरीज जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी वह ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 डॉट 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 के रूप में प्राप्त होगी। प्रश्न का 11वां भाग A, A का वर्ग, A की 3 घात, A की 4 घात डॉट 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 के रूप में है। यहाँ पहला पद A, दूसरा पद A2 A का वर्ग, तीसरा पद A3 A की 3 घात और चौथा पद A4 A की 4 घात के रूप में है। सबसे पहले यहाँ भी हम जांच करेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम दूसरे पद से पहले पद को
घटाएंगे। यहाँ दूसरा पद a2 a वर्ग के रूप में है और इससे हमने प्रथम पद यानी a को घटाना है। तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा या जो अंतर हमें प्राप्त होगा वो इस तरह से होगा। इन दो पदों में a कॉमन है, अतः हम यहाँ a को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंदर जो शेष बचेगा a ऋण 1 के रूप में बचेगा। पुनः हम a3 ऋण a2 यानी तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद हमारे पास a की 3 घात के रूप में है, इससे हमने दूसरा पद घटाना है यानी a का वर्ग घटाना है। तो यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों पदों में a का वर्ग उभयनिष्ठ है, तो इसे हम उभयनिष्ठ ले लेंगे और अंदर जो बचेगा हमारे पास वो a ऋण 1 के रूप में ही शेष बचेगा। पुनः हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाते हैं यानी a4 ऋण a3। a4 का मान a की 4 घात है, इससे हमने तीसरे पद यानी a की 3 घात को घटाना है। यहाँ भी दोनों पदों में a की 3 घात उभयनिष्ठ है, जिसे हम बाहर ले लेते हैं और अंदर a ऋण 1 शेष बचता है। तो तीनों जांचों में पहली, दूसरी और तीसरी जांच में जो अंतर दो क्रमागत पदों के बीच में हमें प्राप्त हुआ है वो इस तरह से हुआ है a ऋण 1 और दूसरी जांच में a का वर्ग गुणा a ऋण 1 और तीसरी जांच में a की 3 घात गुणा a ऋण 1। तीनों अंतर असमान हैं, अतः हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दी गई श्रेणी a, a का वर्ग, a की 3 घात, a की 4 घात समांतर श्रेणी या AP नहीं है। अतः दो क्रमागत पदों के बीच अंतर असमान है, अतः श्रेणी AP नहीं है। प्रश्न का 12वां भाग, वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32 ... के रूप में श्रेणी हमारे पास है। इस श्रेणी को हम सरल करके लिख सकते हैं, यानी वर्गमूल 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। पहला पद वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 8 को हम 2 वर्गमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह हम वर्गमूल 18 को 3 वर्गमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं और वर्गमूल 32 को 4 वर्गमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हम श्रेणी को नए रूप में लिख सकते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। आइए आगे हल करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने इससे पहले वाले भागों में किया है, जांच करेंगे तो यहाँ पहला पद वर्गमूल 2 हो गया, दूसरा पद 2 वर्गमूल 2, तीसरा पद 3 वर्गमूल 2 और चौथा पद 4 वर्गमूल 2 के रूप में है। जांच, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद 2 वर्गमूल 2 है, पहला पद वर्गमूल 2 है, तो जो अंतर हमारे पास आता है वो वर्गमूल 2 के रूप में आता है। 2 वर्गमूल 2 से हम वर्गमूल 2 को कम करेंगे तो वर्गमूल 2 बचेगा। ऐसा ही हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने में करेंगे। तो तीसरा पद हमारे पास 3 वर्गमूल 2 है और दूसरा पद हमारे पास 2 वर्गमूल 2 है। इनका अंतर भी
3 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। अब हम चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे या इनमें अंतर देखेंगे। चौथा पद 4 वर्गमूल 2 है और तीसरा पद 3 वर्गमूल 2 है। इन दोनों का अंतर भी वर्गमूल 2 के रूप में प्राप्त होता है। तो तीनों परीक्षणों में, तीनों जांचों में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः यह श्रेणी एपी होगी। तो आइए श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। इन 3 पदों में पांचवा पद यानी A5, जिसे कि हम चौथे पद यानी A4 में D जोड़कर प्राप्त करेंगे। तो चौथा पद 4 वर्गमूल 2 है और जो D हमारा आया है वो आया है वर्गमूल 2 के रूप में। तो यहाँ योगफल 5 वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। इसी तरह से छठवां पद हम ज्ञात करेंगे। छठवां पद पाँचवें पद में D जोड़कर प्राप्त करेंगे। पाँचवां पद 5 वर्गमूल 2 के रूप में है। इसमें भी हम सार्वधातुक D को जोड़ेंगे जो कि वर्गमूल 2 है और योगफल हमें 6 वर्गमूल 2 के रूप में प्राप्त होता है। अब हम श्रेणी का अगला यानी तीसरा पद हम ज्ञात करेंगे। अगले 3 पदों में तीसरा पद हम ज्ञात करेंगे यानी 7वां पद ज्ञात करेंगे। 7वां पद 6वें पद में D जोड़कर प्राप्त करेंगे। 6वां पद 6 वर्गमूल 2 के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। इसमें हम D यानी वर्गमूल 2 को ऐड करेंगे और यहाँ जो योगफल हमें प्राप्त होता है वो 7 वर्गमूल 2 के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से इस श्रेणी के अगले 3 पद यानी पाँचवां पद 5 वर्गमूल 2, छठवां पद 6 वर्गमूल 2 और 7वां पद 7 वर्गमूल 2 के रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न का 15वां भाग 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73 डॉट 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 इस तरह से श्रेणी हमें दी गई है। इस श्रेणी को हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 5 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्व भागों की तरह जांच करेंगे। जांच के लिए हम दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो 25 ऋण 1 के रूप में हम लिख पाएंगे और यहाँ अंतर 24 का होगा। तीसरे पद से यदि हम दूसरे पद को घटाते हैं तो यह 49 ऋण 25 के रूप में होगा जो कि अंतर 24 का होगा। और चौथे पद से यानी A4 से हम A3 को अब घटाते हैं तो यह 73 ऋण 49 के रूप में होगा और यहाँ अंतर 24 का होगा। तो यहाँ हमने देखा पहले, दूसरे और तीसरे परीक्षण में जो अंतर है वो 24 का है, यानी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। इसे हम D भी कहते हैं। यदि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है तो यह श्रेणी AP होगी। अब आइए हम श्रेणी के अगले 3 पदों को ज्ञात करते हैं। तो आइए अब श्रेणी के अगले 3 पदों को ज्ञात करें। तो अगला पद जो होगा वो 5वां पद होगा A5। यह चौथे पद में D को जोड़ करके हम ज्ञात करेंगे। तो हम चौथे पद को यानी 73 में हम 24 जोड़ेंगे, योगफल 97 के रूप में प्राप्त हो रहा है। अगला पद यानी छठवां पद हम ज्ञात करेंगे। यहाँ हम 5वें पद में D जोड़ेंगे। 5वां पद 97 या 97 के रूप में है और D हमारे पास 24 के रूप में है। इन दोनों का योगफल
121 के रूप में प्राप्त होता है। अब हम श्रेणी का अगला पद यानी 7वां पद याद करेंगे। 7वें पद को हम 6वें पद में डी जोड़ करके प्राप्त करेंगे। 6वां पद 121 है और डी का मान 24 है। इन दोनों का योगफल 145 के रूप में प्राप्त होता है। इस श्रेणी के अगले 3 पद 97 97, 121, 145 के रूप में होंगे।